हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग है 10 तारीख का और ये मैं शुरू कर रही हूँ घर के कुछ काम। तो वो मुझे करने थे, जैसे कि इस रूम का छोटा जो रूम है उसका बेडशीट चेंज करना था। काफ़ी दिन हो गए थे बेडशीट को लगाए हुए, तो मैंने सोचा कि इसको चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है। अब बारी आती है घर को मतलब थोड़ा सा ठीक करने की। मतलब कुछ चीज़ें बिखरी हुई थी तो मैंने सोचा कि उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो बाद में ना फिर मन भी नहीं करता, आलस जैसे आने लगती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना कर दिया है रूम सेट छोटा वाला। अब मैं जाऊँगी, मैं आ रही हूँ ये इसकी तरफ ड्राइंग हॉल। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से क्या मंगाया था, हाँ मैंने मंगाया था इडली स्टैंड। तो वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसलिए उसको मंगा लिया। तो वही चेक करेंगे कि कैसा आया है। और ये बस यही सब चीज़ें थी, मंगाया था मैंने। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब गर्मी काफ़ी पड़ने लगी है, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो अब नॉर्मल पानी से काम नहीं चलता, अब तो हमें ठंडा पानी पीना ही पड़ता है। तो हम मिक्स करके मतलब पी लेते हैं। मतलब एक तरह से मिक्स करके पीते हैं, जैसे नॉर्मल कोल्ड एकदम नहीं पीते। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं जो सोफ़ा कम बेड है ये वाला, ये यूज़ तो वैसे होता नहीं है, बट इसका क्या है ना कि मतलब मैं टाइम टाइम पे इसकी कवर्स हटाती रहती हूँ। और कवर क्या है, मतलब एक बेडशीट है मेरे पास, तो कभी इसको बिछा दिया, तो कभी वो लाइन वाली जो आप बेडशीट देख रहे थे जो मैंने हटाई थी वो बिछा दिया। तो ऐसे क्या लगता है ना, घर का लुक भी थोड़ा चेंज हो जाता है। और वो काफ़ी दिन से बिछी हुई थी तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया। यहाँ पे मैं हस्बैंड का मतलब वॉच लगा रही हूँ कि उनको जाना था नेक्स्ट दिन ऑफिस। तो मैं उनकी तैयारी पहले ही कर देती हूँ कि उनको सुबह में परेशानी ना हो, क्योंकि वो सामान ढूंढने लगते हैं तो उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो वो मैंने वॉच चार्जिंग में लगा दिया है। स्मार्ट वॉच होती है ना, उसको चार्ज करना पड़ता है, तो वो मैं चार्जिंग। यहाँ पे मैंने घी का निकाला है कंटेनर, क्योंकि मुझे घी छोटे वाले में पलटनी थी इस वजह से। और यहाँ मैं कुछ सामान लेकर आई थी, तो वहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो सब्ज़ी भी लाई थी, सामान भी, कुछ आलू प्याज वगैरह नहीं थे तो वो भी मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए थे सुबह के, तो मतलब इसको धुलने थे तो मैंने धुल दिया। अब इसको रख दिया है मैंने, धुला तो नहीं, खैर अभी रख दिया है, क्योंकि ना कभी कभी मूड एकदम सा नहीं करता। मैंने सबसे पहले चाय बैठा लिया है अपने लिए, और चाय बैठाने के बाद फिर मैं थोड़े बहुत काम जो रह गए हैं वो मैं कर लूँगी। तो सबसे पहले मुझे हस्बैंड के लिए सारा निकालना है। तो उसके बाद मैंने ना क्या किया कि चाय थोड़ा सा बैठा लिया। मतलब गर्मी तो काफ़ी थी, लेकिन होता है ना कभी कभी चाय नहीं मिलती तो एनर्जी नहीं आती, वैसा वाला सीन हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि चाय बैठा के पहले पी ही लेते हैं, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ, हाँ यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो जो भी बनेगा सुबह में, तो वो मैं सब्ज़ी काट के फ्रिज में डाल देती हूँ, क्योंकि पता है सुबह में ना मतलब इतने सारे काम होते हैं कि मुझे सब्ज़ी काटने में बहुत टाइम लगता है। और ये काम ऐसा है कि इसमें बहुत टाइम भी लगता है, और वो अगर ऐसे बिना देखे भी काट दो अगर सुबह में, तो फिर वो कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं ना, मतलब तो आप समझ सकते हैं। तो सब्ज़ी में कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए मैं जब फ्री रहती हूँ तो मैं काट लेती हूँ। ज़्यादातर मैं रात को ही काट लेती हूँ, काट के रख देती हूँ, सुबह इसको बना देती हूँ। तो बस मैं सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल काटती हूँ, आलू नहीं काटती, क्योंकि ये जैसे सेम हो गया, बीन्स हो गए, ये सब में ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से मैंने इसको काट लिया है। और अब देखिए, क्योंकि नेक्स्ट दिन हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था, तो मैं सोच रही थी कि उनको नाश्ता और खाना दे दूं, बट उन्होंने मना कर दिया। और वो कभी कभी ऑफिस जा पाते हैं क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम है, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं खा लूँगा, अभी ज़रूरत नहीं है उतनी। तो जिस दिन से मैं रेगुलर ऑफिस जाने लगूँगा उस दिन से आप देख लेना कि क्या बनाना है। तो मैंने काफ़ी ज़िद भी किया, लेकिन वो नहीं माने। तब भी मैं सुबह उनको नाश्ता करा के ही भेजूँगी। तो इस वजह से मैंने सुबह की तैयारी कर ली है खाने की। और यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है पकने को, तो यहाँ पे चाय हो गई, मतलब हो रही है मेरी। अब इसके बाद फिर मैं करूँगी उसके बाद फिर मैं करूँगी कुछ काम जो ज़रूरी पड़े हुए हैं। तो ये देखिए, पहले तो मुझे प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत गर्मी है। अब यहाँ पे मैं सोच रही थी ना कि ये जो जाली जो बर्तन वाला बास्केट है ना, इसमें पानी इधर आ जाता है इस साइड में, गैस की साइड में, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। तो फिर मैंने सोचा ना कि इसको कुछ लगाते हैं दिमाग और इसको थोड़ा सा साइड करते हैं,
किसी तरह। उसके पहले मैं हस्बैंड के सारे कपड़े निकाल लूँगी, उनकी सारी जो ज़रूरत का सामान होता है जो वो ऑफ़िस लेके जाते हैं, जैसे हैंकी हो गई, सॉक्स हो गए, उनके जूते कहाँ पर हैं, ये सब मैं रख देती हूँ एक जगह, ताकि उनको सुबह बिल्कुल भी बस वो उठे और फ्रेश हों और नहाए धोए और अपना ऑफ़िस के लिए निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने उनका सारा सामान सेट कर दिया है। और अभी देखिए यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं, मेरी एकदम इच्छा नहीं कर रही थी कि मैं बर्तन धुलूँ, क्योंकि अभी मेरा ये रूम भी बाकी था क्लीन करने के लिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी। इधर इन दिनों में ना, मतलब पता है, मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं गर्मी में काम कम करती हूँ और थकती ज़्यादा हूँ, क्योंकि इतना मतलब ह्यूमिडिटी होती है, इतना स्वेटिंग होता है ना कि आधा इंसान शायद उसी चीज़ से थक जाता है। तो मैं रेस्ट कर के करती हूँ कुछ भी काम मुझे करना होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पहले बेड को अच्छे से मतलब लगा दूँगी, ठीक कर दूँगी। सुबह में मैंने इसको कपड़े से साफ़ कर दिया था, मतलब थोड़ा सा झाड़ दिया था तो वो साफ़ हो गया था। अभी मैं थोड़ा बहुत फिर से कर दूँगी कि अगर कुछ भी है बेड पे तो मतलब वो हट जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं मतलब बेडशीट लगा दूँगी, और बेडशीट लगाने के बाद उसके बाद फिर तक पिलो कवर लगा के, फिर पिलो लगा के उसको छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कंबल, ये कंबल हम ओढ़ते नहीं हैं, बट वही है ना कि ये ऐसा पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने कहा कि चलो अब बाद में इसको हटाएंगे। और ये कपड़े देखिए, ये कपड़े मैंने नेक्स्ट दिन धुले थे, तो वो कपड़े एकदम गजे हुए थे, इसको भी मुझे फ़ोल्ड करना था। तो ये कपड़े भी काफ़ी थे, 2-2 बेडशीट थी, और इनके कुछ कपड़े थे, मेरे कुछ कपड़े थे। तो मैंने एक दिन धुला नहीं था शायद, तो इस वजह से मेरे को वो धुलना था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जल्दी फ़ोल्ड कर लूँगी सारे कपड़े। और मुझे लगता है ना, मुझे बैठ के फ़ोल्ड करना चाहिए। मैं खड़े होके फ़ोल्ड करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कितने कपड़े हैं यहाँ पे, भी ख़त्म ही नहीं हो रहे। और पीछे आप देख रहे होंगे कार्टून चल रहा है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाला। ये हम बचपन में बहुत देखा करते थे, तो इस वजह से ये चल रहा है। तो ये मेरा फ़ेवरेट कार्टून भी आप कह सकते हो। और मुझे लगता है ना, इसमें ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप इतने बड़े हो गए हो तो कार्टून देखते हो। ये तो अपने ऊपर है। आप सॉन्ग भी, कभी-कभी मैं सॉन्ग भी सुन लेती हूँ, कभी कार्टून देख लेती हूँ, कभी मूवी देख लेती हूँ। मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे क्या देखना है। तो मेरा मूड था कार्टून देखने का, इस वजह से मैं कार्टून देख रही थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही कार्टून देख सकते हैं, वो एक कॉपीराइट हो जाता है कि चलो बच्चे ही कार्टून देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने लोगों को मैंने देखा है कि बड़े हो गए हैं काफ़ी, लेकिन कार्टून वो देखते रहते हैं। तो मुझे लगता है एक स्ट्रेस बस्टर भी है एक तरह से। मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं कार्टून देखना पसंद करती हूँ। और कार्टून में सिर्फ यही 2-4 चैनल्स हैं, जैसे यही 2-4 जो हैं, मतलब टॉम एंड जेरी है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, यही 2-4 हैं, तो इसी में देख के मैं संतुष्ट हो जाती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कहीं कपड़े में सट तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि कई बार मेरे से हुआ है कि मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ तो सट जाते हैं कपड़े। तो अब हस्बैंड की शर्ट प्रेस कर रही हूँ, जो उनको ऑफ़िस पहन के जाना है। तो यहाँ मैंने सेटिंग कर दी है कॉटन की, और यहाँ पे मैं अच्छे से प्रेस कर दूँगी। और प्रेस करने के बाद फिर इसको फ़ोल्ड करके हटा दूँगी, क्योंकि काफ़ी इसमें ना बहुत ज़्यादा सिलवटें थी, तो मुझे लगा कि अच्छा नहीं लगेगा ऐसे पहन के जाएंगे तो इस वजह से मैंने इसको अच्छे से प्रेस करके रख दिया है। इनका सारा सामान मैंने एक जगह रख दिया है कि ये इनको सुबह मिल जाए। तो यहाँ पे मेरा ये काम भी डन हो गया है लगभग। तो ये सब काम मतलब मैं इसलिए कर देती हूँ ना कि मैं सुबह उनको भी भागा दौड़ी ना रहे और मुझे भी ना रहे। यहाँ शाम की चाय जो मैंने बनाई थी, अब ये आ गए हैं घूम टहल के, तो बोल रहे थे चलो खाना लगा दो, मैं खाना खा लेता हूँ। तो वो मैं रोटी बना रही हूँ, यहाँ आपस में हम बात भी कर रहे हैं, और एक साइड में मैं रोटी भी बना रही हूँ। और ये खा पी के हम थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे, और टीवी देखने के बाद फिर हम सो जाएंगे। और यही दिन भर का मेरा रूटीन रहता है, आप कह सकते हो। कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं 2-4 मतलब मैं कुल मिला के 6-7 रोटी बनाती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि हम ही 2 लोग हैं तो खाने में थोड़ी सी ये भी रहता है। कभी वो 2 रोटी 3 रोटी खा लेते हैं, तो कभी 2 ही रोटी खाते हैं, तो मैं कभी 2 रोटी या 3 रोटी खा लेती हूँ। तो मतलब ऐसे ही मैं बना लेती हूँ जितनी इच्छा होती है मम्मी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 6-7 रोटी बना दूँगी। और यहाँ पे वो कुछ बोल रहे थे तो मैं हंस रही थी। और यही सब मेरा दिन भर का रूटीन है। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, और ढेर सारा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को। और
भगवान करे आप हमेशा आपकी लाइफ में खुशियाँ आती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।